तो स्टूडेंट अपना चैप्टर नंबर 24 चल रहा था, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का पढ़ा था, ओपन और क्लोज, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र किन किन से मिलकर बना है, एक घटक इसके अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहला जो घटक था वो रक्त, सेकंड रक्त वाहिनियां और नंबर 3 हृदय। अपन ने जो पहला भाग है ए भाग रक्त, ये लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां, जो परिसंचरण तंत्र का दूसरा घटक है। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रक्त वाहिनियां। सबसे पहले देखते हैं कि भाई रक्त वाहिनियां ही क्या होती है। देखो, रक्त जिन नलिकाकार संरचनाओं के अंदर, रक्त जिन नलिकाकार संरचनाओं के अंदर बहता है, उन नलिकाकार संरचनाओं को रक्त वाहिनियां कहा जाता है। यह विशेष व्यास की जो नलिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है, उन व्यास की नलिकाओं को रक्त वाहिनियां कहा जाता है। रक्त वाहिनियां हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? धमनी, केशिकाएं और नंबर 3 है शिराएं। धमनी है, ये आगे चल करके छोटी छोटी धमनिकाओं में, एक धमनी है वो आगे चल करके छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है धमनिकाएं। ठीक है, इसी तरह जैसे धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, उसी तरह जो शिराएं हैं ये भी आगे चलकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं सिरिकाएं। अब हम देखते हैं इनके अंदर जैसे धमनी भी होगी, केशिकाएं और शिराएं। इन रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त का प्रवाह है कैसे होता है, जो अपने शरीर के अंदर धमनी पाई जाती है, केशिकाएं भी पाई जाती है और शिराएं पाई जाती हैं, लेकिन धमनी में कैसे होता है, शिराओं कैसे होता है, केशिकाओं में कैसे होता है, ये चीज देखते हैं। यानी रक्त का प्रवाह, तो रक्त का प्रवाह कैसे होता है तो देखना। सबसे पहले जो रक्त निकलता है वो निकलता है हृदय से। हृदय से रक्त निकल करके जाता है धमनियों के अंदर। अब इन धमनियों की सहायता से रक्त है आगे जो जाता है, धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। अब ये धमनी छोटी शाखाओं में विभाजित होते हैं, इनको बोलते हैं धमनिकाएं। इन धमनी से रक्त आ गया अब किसके अंदर, धमनिकाओं के अंदर। अब धमनिकाओं के बाद में अब शरीर के अंदर जाल के रूप, बिल्कुल बारीक नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं केशिकाएं। इन धमनिकाओं से रक्त जाता है केशिकाओं में। अब इन केशिकाओं के अंदर ही, या केशिकाएं वो स्थल होती हैं जहां कोशिकाओं के और तथा केशिका रक्त के मध्य में जो भोज्य पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं, वहां पर आदान प्रदान होते हैं। केशिकाओं से रक्त आता है सिरिकाओं के अंदर। अब सिरिकाओं से रक्त है वो वापस आता है शिराओं में, और शिराओं से अब जो शरीर का जो पूरा रक्त है वो वापस आ जाता है हृदय के अंदर। यानी हृदय से स्टार्ट होता है, हृदय से धमनी में जाता है, धमनी से धमनिकाओं में, धमनिकाओं से केशिकाओं के अंदर, फिर सिरिकाओं के अंदर आता है, और सिरिकाओं से शिराओं में, और शिराओं से वापस आ जाता है हृदय के अंदर। इस तरह रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं भाई जो रक्त वाहिनियां हैं 3 प्रकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, देखो तो सबसे पहले है वो है धमनी। धमनी है, ये हृदय से रक्त को लेकर के जाती है तथा शरीर के सभी भागों तक या सभी ऊतकों या कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाने का जो कार्य है वो धमनी के द्वारा किया जाता है। धमनी है, इनकी जो भित्तियां होती हैं, यानी इनकी जो दीवारें, जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिका की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। ये मोटी भित्ति वाली धमनी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भित्ति है, ये मोटी होती है। जबकि इसके मध्य में जो जगह होती है, जो नलिका का संरचना होती है, इन भित्तियों के मध्य में जो व्यास पाया जाता है वो व्यास धमनियों का कम पाया जाता है। ठीक है, मोटी भित्ति तथा कम व्यास
होने के कारण धमनियों के अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो तेजी से होता है, या रक्तदाब है वो ज्यादा पाया जाता है, धमनी के अंदर रक्तदाब ज्यादा होता है। साथ ही धमनियों के अंदर किसी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट क्या होते हैं भाई, जैसे कि वाल्व होते हैं, जैसे बंद कर, जो पाइपों के अंदर वाल्व होते हैं उनको बंद कर देते हैं तो पानी जाना बंद हो जाता है। उसी तरह इन्हीं के अंदर एक तरह से पाइप की तरह ही होती है, इनके अंदर जो कपाट है, ये वाल्व है, ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन महाधमनी जो होती है उसके अंदर एक कपाट पाया जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व पाया जाता है। केवल महाधमनी के अंदर ही ये कपाट पाया जाता है। बाकी और जो धमनियां होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते हैं। सेकंड आती है केशिकाएं। केशिकाएं हैं ये बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं, यानी इतनी बारीक नलिकाएं होती हैं, इनके मध्य से आरबीसी भी है, वो भी आरबीसी है वो भी सिकुड़ करके, यानी कि जो आरबीसी का जो आकार है वैसे गोलाकार होता है, प्लेट नुमा होता है, तो ये भी सिकुड़ करके ऐसे पिचक जाती हैं और फिर इन नलिकाओं के अंदर प्रवेश कर पाती है। इनके जो व्यास होता है, यानी इन नलिकाओं के मध्य की जो जगह, आंतरिक जगह होती है वो होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर का इनका व्यास पाया जाता है। ठीक है, केशिकाएं हैं वो स्थल होती हैं जहां पर कोशिकाओं तथा रक्त के मध्य भोज्य पदार्थों तथा ऑक्सीजन का या गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, अभी जो धमनियों से जो शुद्ध रक्त आ रहा है उस शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लिया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा, वहां ऊतकों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जहां पर भोज्य पदार्थों का और गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके पश्चात नंबर 3 जो नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनी नंबर तीसरी है वो सिराएं। सिराएं हैं, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है धमनी की तुलना के अंदर। साथ ही जो इनका व्यास होता है, इन दोनों भित्तियों के मध्य में जो गोलाकार जो जगह होती है, अंदर अंदर का जो व्यास होता है वो व्यास धमनी की तुलना के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। भित्ति पतली होने के कारण, साथ ही व्यास अधिक होने के कारण इनके अंदर जो रक्त है वो धीमी गति से प्रवाह होता है और इनका जो रक्तदाब होता है वो धमनी की तुलना में कम पाया जाता है। रक्तदाब कम होता है और रक्त का प्रवाह भी धीरे धीरे ही होता है, जबकि धमनी के अंदर है रक्तदाब अधिक होता है और रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। साथ ही जो सिराएं होती हैं इनके अंदर कपाट या जो वाल्व हैं ये पाए जाते हैं, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वापस कोशिकाओं तक न जा सके, वापस कहां पर हृदय के अंदर ही आ सके, इसलिए इनके अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये तो जी भाई अपने जो रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की, धमनी, केशिकाएं और सिराएं। ठीक है, ये तो आज का टॉपिक अपना सेकंड पार्ट था। नंबर बी वो थे रक्त वाहिनी। कल अपन पढ़ेंगे हृदय।